Yes, good morning students. Today our topic is formation of a company. Various stages. जब एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है, ओपन किया जाता है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। तो वो सारी की सारी स्टेजेस आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, मैंने काफ़ी बार वैसे बताया है आपको, जो लास्ट वीडियोस हमने की हैं, कि जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसके मेंबर्स से। मीनिंग क्या है कि जो कंपनी है वो अलग है और जो उसके अंदर मेंबर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अलग हैं। अगर इन केस कोई कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर या डायरेक्टर हैं आपके साथ कोई फ्रॉड कर देते हैं, तो जब भी आप केस करोगे तो वो कंपनी के नेम से करोगे, कंपनी के ऊपर केस करते हो हमेशा। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। और इसमें एक ये चीज़ भी ले सकते हो आप कि जैसे कोई भी सेल या परचेज़ किया जाता है कंपनी के थ्रू, तो हमेशा जो नेम मेंशन होगा वो कंपनी का मेंशन होगा कि इस कंपनी ने इतना सेल किया, इतना परचेज़ किया है, ना कि उसके मेंबर्स का नेम मेंशन होगा उसके अंदर कि इस कंपनी के मेंबर ने इतना सेल और परचेज़ किया है। तो वो कहने का मीनिंग क्या है कि जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद देखो कि जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन क्या होता है, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में। आजकल हर सेक्टर के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। बिजनेस के अंदर तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। कोई भी इंडिविजुअल अगर बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उससे पहले उसको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी उस बिजनेस से रिलेटेड। जैसे अगर उसको कोई भी किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस करना है, जैसे अगर इमेजिन करो कि किसी को किसी मार्केट के अंदर क्लोथ्स की शॉप ओपन करनी है, तो उसको पहले वहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, डीप स्टडी उस एरिया की, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं और उनका इंटरेस्ट कैसा है, हाई इनकम वाले लोग हैं या लो इनकम वाले लोग हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको अपने शॉप के अंदर गारमेंट्स रखने पड़ेंगे या क्लोथ्स रखने पड़ेंगे, और आसपास का सारा इन्वायरमेंट के बारे में उसको स्टडी करनी पड़ेगी। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब उसकी शॉप ओपन हो जाए तो वो इजीली उसके अंदर जो प्रॉफिट अर्न कर सके और सक्सेस गेन कर सके अपने बिजनेस में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो वो चाहते हैं, जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब बिजनेस सेटअप किया जाए उससे पहले उसके बारे में डीप स्टडी की जाए। तो इसी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो आप कि इसमें भी डीप स्टडी की जाती है। डीप स्टडी किस किस के बारे में की जाती है, जैसे कि जो बिजनेस का टाइप है वो कैसा है, कि किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, साइज कितना होगा उसका, कितना बड़ा आप एरिया कवर करना चाहोगे, और प्लेस कहाँ उसकी लोकेशन होगी, कितनी उसके अंदर कैपिटल की नीड है। तो ये सब क्या है इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। कैपिटल का मैंने आपको कई बार बताया है कि कैपिटल जो एक कंपनी की पूंजी होती है, कंपनी के पास खुद के पास भी कैपिटल हो सकती है और उसे वो बाहर बैंक से लोन ले सकती है या शेयर होल्डर से कैपिटल राइज कर सकती है। तो कंपनी बिजनेस सेटअप करने से पहले जो भी ये सारे फंक्शन या सारे इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। और जो पर्सन ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर का मेन काम यही होता है कि जब बिजनेस सेटअप किया जाए तो उससे पहले सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बिजनेस के बारे में। आजकल जो बिजनेस है उसके अंदर कंपटीशन भी काफ़ी है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी काफ़ी रहती है, तो इसलिए एक बिजनेस को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कंपनी जो बिजनेस है उनके पास ये है कि वो एक दो इंडिविजुअल अपने पास ऐसे रखते हैं जो न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकें या रिसर्च कर सकें न्यू आइडियाज़ के बारे में, ताकि उनके बिजनेस को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो ये सब प्रमोशन के अंदर होता है आपका। फिर देखो मीनिंग ऑफ प्रमोशन वैसे मैंने बता दिया ऊपर आपको, फिर भी यहाँ देख सकते हो। ये देखो यहाँ आपके दिया हुआ है, यहाँ छोटा सा कॉलम है इधर
It refers to the sum total of all those activities which are necessary for bringing the company into existence. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करना, जैसे ऊपर बताया है मैंने, एक बिजनेस के एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सारी, जैसे वही टाइप ऑफ बिजनेस, साइज, कैपिटल, इन सब के बारे में। और प्रमोशन में क्या होता है कि इसमें एक इंडिविजुअल होते हैं, उसके माइंड में आइडिया जनरेट होता है कि उसको बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से पहले उसको जो प्रिलिमिनरी फंक्शन है वो करने पड़ते हैं। प्रिलिमिनरी फंक्शन वो होते हैं जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सोच विचार किया जाता है उसके बारे में। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और ट्रेडिंग बिजनेस। फिनिश गुड्स जैसे मैंने बताया था आपको कि जो गुड्स बन के तैयार हो जाती है, जो कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से बन के कोई भी फिनिश गुड्स बनती है, जैसे लकड़ी से टेबल बन के रेडी होता है, तो जो टेबल है वो फिनिश गुड्स हैं। फिर क्या, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एंड थर्ड, सर्विस बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस कौन से होते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करवाना, कि ट्रांसपोर्टेशन की है, वेयर हाउसिंग की है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, इस टाइप की सारी सर्विसेज। तो इन सब के फंक्शंस के बारे में जो एक पर्सन है जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहता है, इन सब फंक्शंस के बारे में वो सोच विचार करता है। फिर देखो आपका क्या स्टेजेज ऑफ प्रमोशन है। तो प्रमोशन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन स्टेजेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़। डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल के माइंड के अंदर न्यू आइडिया जनरेट करना, या वो जो न्यू आइडियाज़ है वो कहाँ से कलेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ब्यूरोज है, जर्नल है, इन सब से वो न्यू आइडिया को डिस्कवरी, उनकी खोज कर सकता है। न्यू आइडिया की जो बिजनेस के अंदर बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए न्यू आइडिया कैसे क्या हो सकते हैं और कहाँ से वो कलेक्ट कर सकता है उनके, ताकि जो बिजनेस है वो कर रहा है उसके अंदर उसको सक्सेस मिल सके। उसके बाद सेकंड आपका डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो उसने आइडियाज़ की खोज कर ली, उसके बाद वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है किस किस के बारे में, जैसे कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है मार्केट में, कि जो वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है उसकी डिमांड मार्केट में है भी या नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि उसको रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाएगा या नहीं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। नीड ऑफ मशीन प्रोडक्शन करना है उसके लिए मशीनरी की नीड कितनी है उसको, या कहाँ से वो मशीनरी को अरेंज कर सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन, कि जहाँ पे वो बिजनेस सेटअप कर रहा है वहाँ पे कंपटीशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं, अगर है तो वो उसको कैसे फेस करेगा। तो ये सब सारे के सारे क्या है, इनके बारे में वो डीप स्टडी करता है। और ये भी देखता है कि जो वो सेल है, वो किसी भी गुड्स की जो वो बनाएगा उसकी सेल कितने रेट पे करेगा, उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो कितना अर्न करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होगी बिजनेस के बारे में, जैसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती रहती है, कभी उनके ऊपर टैक्स लगा देती है गुड्स के ऊपर, कभी
उनको ये बोल देती है कि जो किसी गुड्स का प्राइस काफ़ी हाई चार्ज कर रहे हो तो इसका प्राइस कम करो। तो ये सब इन सब के बारे में इन सब के बारे में वो डीप स्टडी करता है और इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइनेंस, साइज ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब के सब जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है। उसके बाद एक सारी की सारी रिपोर्ट रेडी की जाती है। इन सब की स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट इसलिए तैयार की जाती है ताकि जो इजीली लाइसेंस मिल सके गवर्नमेंट से, उनको गवर्नमेंट को शो करके कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और ये मैंने रिपोर्ट में ये सब कुछ मेंशन किया है, और फाइनेंस इजीली उसको अरेंज कर सके वो कहीं से भी, बैंक से या किसी और अदर मेंबर से। और उसने जो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर कलेक्ट की है उसके फेवर में कोई भी डिसीजन आता है, जैसे गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे देती है या उसको इजीली फाइनेंस अरेंज हो जाता है, तो वो आगे की प्रोसेस को फॉलो करेगा। बट अगर क्या है गवर्नमेंट उनको लाइसेंस नहीं देती है और उसके लिए फाइनेंस अरेंज नहीं होता है तो उसको वो ड्रॉप कर देगा और फिर से न्यू आइडियाज़ के बारे में खोज करेगा और फिर से अपने न्यू बिजनेस को सेटअप करने के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर थर्ड क्या है आपके असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें क्या होगा कि जब इन सब के बारे में तो डिस्कस कर लिया उसने, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और उसके फेवर में अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद वो डिफरेंट पार्टीज से कांटेक्ट करेगा, जैसे क्या स्पेशलिस्ट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से स्पेशलिस्ट से तो इसलिए कांटेक्ट करेगा कि वो स्पेशलिस्ट को बोलेगा कि मुझे मेरे बिजनेस के अंदर अगर किसी गुड्स के प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हमें, या आप उस गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो इस सब के बारे में वो क्या है डिस्कस करता है उनसे। और किस किस के बारे में करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है वो रॉ मटेरियल के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए। जैसे कोई बिल्डिंग अगर उसको रेंट पे लेनी है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि 2 या 3 ईयर में इसको खाली नहीं करूँगा। मशीनरी है उसको रेंट पे लेना है या खुद परचेज करना है, रॉ मटेरियल है उसको उधार पे लेना है या कैश में लेना है, तो इन सब के बारे में वो स्टडी करेगा। फोर्थ है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। इसमें क्या होगा कि फाइनेंस अरेंज करना, ये सब तो उसने ऊपर तो स्टडी कर ली, रॉ मटेरियल वगैरह की भी कर ली, सबसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, बिल्डिंग के लिए, मशीन के लिए। अब मेन जो उसका काम है वो है फाइनेंस अरेंज करना। तो वो फाइनेंस कैसे कैसे कहाँ से अरेंज कर सकता है, वो एक तो उसके पास खुद के पास भी कैपिटल हो सकती है, फिर क्या है वो डिफरेंट पार्टीज से कैपिटल ले सकता है। डिफरेंट पार्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे डिवेंचर है, शेयर है। डिवेंचर क्या होते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो कंपनी है उन लोगों को एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देती है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन लोगों को उसको जो भी लोगों ने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर उसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा कंपनी वालों को। फिर क्या है शेयर क्या होते हैं, जैसे एक कंपनी की कैपिटल लगा लो, 10 लाख की कैपिटल है उसके पास या उसको 10 लाख की कैपिटल की नीड है, तो वो ये सोचेगी कि 10 लाख कैपिटल एकदम से तो अरेंज हो नहीं सकती, तो वो ये सोचेगी कि इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्या है 1 लाख इंटू 10 कितनी हो गई, टोटल 10 लाख ही हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि वो 10 टाइम्स में 1 लाख कैपिटल को अपने पास 1 लाख अरेंज करेगी अपने पास। और वो कैसे अरेंज करेगी, वो शेयर इशू करके। तो जो 10 है वो क्या है शेयर की, मतलब जो भी कैपिटल है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं शेयर। तो वो 10 है वो शेयर है। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं कि शेयर परचेज कर लेते हैं और कंपनी उन शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। आपके 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक है इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको डिविडेंड शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है।
दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा, और उनका भी फिक्स्ड होता है कि इतना ही डिविडेंड उनको दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है कि उनके पास इतना पैसा आएगा, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाएगा, मतलब डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये सब देखा जाएगा कि जो फाइनेंस है वो कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, और फाइनेंस बैंक से भी अरेंज कर सकते हैं। और एक और है इसके अंदर अंडरराइटर्स वो होते हैं जो एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, जो कंपनी के शेयर, ये बोलते हैं कंपनी को कि आपके शेयर हम किसी दूसरे पार्टी को सेल कर देंगे, और इन केस अगर हम फेल हो गए उन शेयर को सेल करने में तो वो शेयर हम परचेज कर लेंगे। तो यहाँ से इन सब से जो एक कंपनी है वो या एक मेंबर है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो फाइनेंस अरेंज कर सकता है। उसके बाद जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। पब्लिक कंपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगी कैपिटल के रिगार्डिंग, कि उसको कितनी कैपिटल इशू करनी है, कि जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर उसके पास 10 लाख अगर कैपिटल की नीड है उसको, तो वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगी या 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद ये सारी की सारी कैपिटल के अरेंजमेंट होने के बाद प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।